तो अभी लास्ट वीडियो में हम लोग सी पॉइंट पे थे, दैट इज़ द इनसाइड द शेल, यानी शेल के अंदर। अभी शेल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी सवाल ये ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि चार्ज कभी भी एम्प्टी स्पेस में यानी खाली जगह में नहीं रुकता है, वो हमेशा अपने आप को सरफेस पर ले आता है और इमर्ज हो जाता है सरफेस पे आके। यानी अगर कोई खाली जगह है, आप वहाँ पर चार्ज को छोड़ देते हैं तो चार्ज वहाँ पर बहुत देर तक स्टे नहीं करेगा, वो किसी न किसी सरफेस पे अपने आप को इमर्ज कर लेगा उस बॉडी के। जब इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि जब हम इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं तो उस इनसाइड पॉइंट पर चार्ज ज़ीरो है। चार्ज ज़ीरो है मतलब चार्ज डेंसिटी ज़ीरो है। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे सिग्मा ज़ीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो दैट इज़ द ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। और यहाँ पर एक टर्म हमें और याद रखनी है कि किसी भी स्पेस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट से बचाना चाहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस से प्रिवेंट करने को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सपोज आप अगर बहुत तेज़ थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है, तो और आप वहाँ पर कहीं बाहर फंस गए हैं, आप अपनी कार में हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, आप कार में रहना प्रेफर करेंगे या कार से निकलकर किसी पेड़ के नीचे जाना प्रेफर करेंगे। सो अगर यहाँ पर आप साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको कार में रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कार का जो अंदर का एरिया है वो एम्प्टी स्पेस है और बाहर उसका सरफेस है। अगर कभी ऐसा होता है कि बिजली गिरती है आपकी कार के ऊपर, तो वो केवल सरफेस पे रहेगी, अंदर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से, क्योंकि अंदर खाली जगह है और वहाँ पर चार्ज स्टे नहीं करेगा, तो आप सेफ़ हैं। वहीं अगर आप बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, आपके ऊपर जो चांसेस हैं डैमेज के ड्यू टू द लाइटनिंग वो ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ अगर बिजली आपके ऊपर गिरती है तो डेफिनेटली वहाँ पर बचने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। अभी हम लोगों ने एम्प्टी स्फीयर की बात करी थी, बट अब हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। एक गोला है जो अंदर से कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है उसके अंदर। और इसको आप एक और तरीके से देखते हैं कि आपको कूलम्ब्स लॉ ड्राइव करना है गॉसेस लॉ से। कूलम्ब्स लॉ याद है ना, क्या होता था, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं जिसकी रेडियस r है और उसके ऊपर हमने कितना चार्ज दे दिया, Q चार्ज दे दिया। तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q/4 पाई आर स्क्वायर। दैट इज़ द Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फिर से गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, जो क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि स्फीयर अपने आप में क्लोज है तो आपको क्लोज सरफेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका हो गया, इसको खोलेंगे, ई डॉट डी ए कॉस जीरो इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस जीरो क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे स्फीयर में, जैसा पिछले केस में हुआ था सेम वैसे ही है। ई इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, सो ई इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन फॉर्म आपकी ये होती है, तो आप इसी को कंसीडर करेंगे, दैट ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, किसकी वजह से, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अभी अगला पार्ट और है आपका, कूलम्ब्स लॉ ड्राइव करना है आपको गॉसेस लॉ से। तो ये इसी से हो जाता है। अगर कभी आपके पेपर में आता है कि भाई कूलम्ब्स लॉ से आप गॉसेस लॉ ड्राइव कीजिए, तो आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको यही सेम डेरिवेशन करना है, बस इसमें 4 लाइनें और जोड़ देनी है कि फॉर कूलम्ब्स लॉ आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू क्यू नॉट। अभी सवाल ये कहाँ से आ गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से अगर आप f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, E इंटू क्यू नॉट। तो यही है, f इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू नॉट। अब E की वैल्यू आपने ऊपर अभी भी निकाली है, उसे रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट को ऐसे ही रख दीजिए। अरे ये क्या हुआ, अगर आप ठीक से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इट इज़ द कूलम्ब्स लॉ। इट मीन्स कि आपने गॉसेस लॉ की हेल्प से क्या किया, कूलम्ब्स लॉ प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, ड्राइव कर लिया। सो ये आपका डेरिवेशन हो गया कूलम्ब्स लॉ का, किसकी वजह से, गॉसेस लॉ से। ओके, अभी आप लोगों का काम क्या करना है, अब आप लोग एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
आप लोग सॉल्व कीजिए, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अपलोड इट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7078503260. थैंक यू स्टूडेंट्स.